नमस्कार, स्वागत है आपका किस्सा कुर्सी का। मैं आपके साथ हूं राजीव शर्मा। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन है। छपरा पहुंची है राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा। छपरा में अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल हुए। रोहिणी आचार्य इस यात्रा में शामिल हैं। सिस्टम हैंग है छपरा में। तेजस्वी यादव ने इस दौरान बयान भी दिया है कि छपरा में सिस्टम हैंग हो गया है। ये यात्रा छपरा से आरा के रास्ते में अखिलेश यादव साथ में, रोहिणी आचार्य साथ में, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी लगातार इस यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। वोटर अधिकार यात्रा लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज आखिरी दिन पर हैं, जो आरा में जाकर ये यात्रा वहां पर समाप्त होगी। उसके बाद पैदल यात्रा करने की जानकारी है। आज अंतिम दिन है और आज अखिलेश यादव जी भी हम लोगों के साथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी जो है घबराई हुई है। जो ये ऐतिहासिक यात्रा हुआ है, इससे एनडीए में बड़ी बेचैनी है। सारे तंत्र मंत्र जो है इस्तेमाल जो है एनडीए के लोग कर रहे हैं। वो क्या क्या कर रहे हैं, एक एक चीजों पे हमारी पैनी नजर है। लेकिन कुछ भी कर ले, इस बार बिहार में सत्ता में वापस लौटने वाले ये लोग नहीं है। भाई इनके जो पूर्वज हैं गॉडसे, जिन्होंने गांधी जी को गोली मारा था, ये लोग हिंसक लोग शुरू से ही है। डरपोक भी है, हिंसक भी है। इस तरह का काम ये लोग करते हैं। इस पार्टी में रेपिस्ट भरे हुए हैं, उस पार्टी में भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, अपराधी भरे हुए हैं भाजपा और एनडीए में। उन लोगों को जब अपराधियों के लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं कि जेल से बाहर आ जाए, तो आप समझ सकते हैं यही काम ना करेगा वो लोग। उन लोगों के चरित्र को देश की जनता जानती है। चरित्र की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव आखिरी दिन यात्रा के, और अपनी बात में अपना दम और वजन इस यात्रा से मिले उत्साह का जो उनकी आवाज में झलक रहा है। आनंद सिंह मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आनंद, कई दिनों से आप इस यात्रा को कवर कर रहे हैं। लखीसराय की बात हो या फिर दरभंगा रास्ते की बात हो, कहीं भी हर एक जगह आप लोगों से बात कर रहे हैं, और जो हम आपकी रिपोर्ट देख रहे हैं आनंद, मिला जुला रिस्पॉन्स है। ऐसा नहीं है कि सब एकदम पूरी तरीके से यात्रा के रूप में सब कुछ रंगा हुआ है। लेकिन आज आखिरी दिन है, क्या आपको इस यात्रा में दिखाई पड़ा, ये भी बताइए जो आप देख पाए हो बतौर रिपोर्टर। और दूसरा, इस आखिरी दिन की यात्रा में जोश कैसा है, क्योंकि कहते हैं जब यात्रा आखिरी दिन पहुंचती है और तीसरा भी एक लीडर शामिल हो गया है तो कार्यकर्ता पूरा जोर लगाते हैं। जी राजीव, देखिए जिस तरीके से यात्रा आज 14वें दिन इंटर कर चुकी है। राहुल गांधी 17 अगस्त को सासाराम से ये यात्रा लेकर निकले थे और उनके पूरे यात्रा में हम लोग शामिल थे पिछले 14 दिन से। जब ये यात्रा सासाराम से निकली थी, फिर औरंगाबाद गई थी, वहाँ से गया जी होते हुए नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, बाकी तमाम बड़े ज़िले जैसे भागलपुर हो, फिर दरभंगा हो, अररिया, सुपौल, कटिहार, ये तमाम ज़िले गई थी। फिर यात्रा ये मोतिहारी पहुंची, मोतिहारी से बेतिया होते हुए ये फिर सीतामढ़ी भी आई, सीतामढ़ी से फिर ये यात्रा छपरा सिवान होते हुए आज आरा इन कर रही है। और इस वक्त अभी हम मौजूद हैं आरा के कोइलवर क्षेत्र में, जो कि यहीं से ये यात्रा गुजरने वाली है। अब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और आज खास तौर पे समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है, अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल हो गए हैं। जैसा आपने बात किया राजीव जी की, जिस तरीके से जो यात्रा को हम, आपने पूरी रिपोर्ट हमारी देखी है, ग्राउंड रिपोर्ट पिछले 14 दिन में, कि किस तरह से यात्रा को मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है। खास तौर पे जो राजगीर नालंदा वाले ज़िले थे वहाँ पे और लखीसराय के ज़िले में यात्रा को उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला, और नवादा में भी वही हालत थी। मगर बाकी के ज़िलों में जहाँ जहाँ ये यात्रा गई है,
करीब 25 जिलों में, तो 25 में से करीब 21 जिले ऐसे हैं और ख़ास तौर पे सीमांचल के जो जिले हैं वहाँ पर इस यात्रा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। अगर लोगों की बात माने तो जो वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगातार लगा रहे हैं, वो वोट चोरी उन्हें लगता है कि हकीकत है। लोग खुद सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कैसे उनके परिवार वालों के नाम या उनके खुद के नाम इस नए मतदाता सूची से जो पुनरीक्षण का काम किया गया, वोटर पुनरीक्षण का बिहार में निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो उसमें किस तरीके से काफ़ी लोगों का नाम उन लिस्ट से हट गया है। तो ये वोट चोरी का आरोप जो लेकर राहुल गांधी निकले थे दिल्ली से अपनी यात्रा के माध्यम से लोगों को पहुंचाने के लिए, तो उस माध्यम को, उस मैसेज को राहुल गांधी लोगों तक ले जाने में सक्षम दिखाई दिए है। हालांकि अगर इस पे कितनी वोट आती है, जिस तरीके से कल सिवान में भी जो भीड़ थी, इससे पहले बेतिया में जो भीड़ थी, इससे पहले भागलपुर और मोतिहारी में जो भीड़ थी, तो भीड़ का यहाँ पे व्यापक तौर पे भीड़ देखने को मिल रही है। जिस तरीके से हजारों लोग इस भीड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं हर जगह पे, तो वही रिस्पांस है। अभी यहाँ पे आने में राहुल गांधी को कम से कम आधे घंटे से ऊपर का वक्त लगेगा, मगर आप देख सकते हैं कि लोग अभी से ही इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। मैं अपने विजय को बोलूँगा और कहूँगा कि दिखाएं कि किस तरीके से जो यहाँ पे बिहार में खास तौर पे जो महागठबंधन के समर्थक है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, या फिर विकासशील इंसान पार्टी के हों, या फिर लेफ्ट पार्टीज़ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, वो तमाम जुट रहे हैं सड़कों पे कि जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य और उनके साथ में जब अखिलेश यादव यहाँ पर आते हैं, तो फिर जो इस यात्रा का एक मूड है, जो एक मैसेज है कि वोट चोरी हो रही है बिहार में, किस तरह से निर्वाचन आयोग चोरी कर रहा है, तो उस मैसेज को दिखाना जरूरी है, उस यूनिटी को भी दिखाना जरूरी है, एकता, विपक्षी एकता को भी, कि ये लोग साथ में मिलकर इस वोट चोरी के मुद्दे पे साथ लड़ रहे हैं। जी राजीव, वाकई साथ लड़ रहे हैं। मैं इन तस्वीरों में लोगों को भी देख पा रहा हूं, बच्चे भी हैं उसमें, हालांकि बच्चे पहुंच जाते हैं जब इस तरह की यात्राएं होती हैं, लेकिन लोग भी यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो आज इस यात्रा का समापन आरा में होने वाला है, आरा क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि आरा में जाकर इसका समापन है? मैं जो जानता हूं कि आरा उत्तर प्रदेश की सीमा से करीब करीब सटा हुआ है, ज्यादा दूर नहीं है आरा उत्तर प्रदेश की सीमा से। यहां समापन के बाद क्यों रखा गया ये बताइए, और यहां के बाद अगला कदम क्या है? क्या कोई जन यात्रा है, पैदल यात्रा है, क्या है, उस पर भी विस्तार दीजिए। राजीव जी, देखिए जिस तरीके से आपने पूछा कि आरा की ही धरती को क्यों चुना गया आज जो ये वोटर अधिकार यात्रा का समापन के लिए, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वही आरा की धरती है जहाँ पर 1857 की क्रांति हुई थी, जब बाबू वीर कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के राजा हुआ करते थे, उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था, और जब उनको अंग्रेज की गोली भी हाथ में लगी थी तो उन्होंने अपना हाथ काटकर गंगा में विसर्जन कर दिया था, मगर वो लगातार लड़ते रहे थे। तो उनकी वीरता का, उनके विद्रोह के तौर पे इस धरती को देखा जाता है, और यही कारण है कि आरा की धरती को चुना गया है। यहाँ से कर्पूरी ठाकुर भी जो भोजपुरी के महान विद्वान थे, वो भी आते हैं, उनकी लगातार कविताएं यहाँ से काफ़ी फेमस रही है, भोजपुरी के ग्रंथ उनके फेमस रहे हैं। तो ऐसे में जो एक मैसेज है, और ख़ास तौर पे जब ये यात्रा मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण होते हुए, सिवान, छपरा होते हुए जब भोजपुर आ रही है, तो भोजपुर की धरती कही जाती है, जहाँ भोजपुरी वासी होते हैं सारे। तो ऐसे में जो शाहाबाद का रेंज है पूरा यहाँ का, जिसमें आपके आरा, बक्सर और फिर डिहरी, ऑनसोन और बाकी तमाम कैमूर जैसे ज़िले आ जाते हैं, तो वहाँ के लोगों तक ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश है महागठबंधन की कि किस तरीके से जो वोट चोरी हो रहा है वो हो रहा है। और पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि किस तरीके से खास तौर पे भोजपुर में जो महागठबंधन को है यहाँ बढ़त मिली थी। 7 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से ज़्यादातर सीटों पे महागठबंधन चुनाव लड़ी थी और चुनाव उसने जीता था। तो ऐसे में महागठबंधन का एक मैसेज है कि ये जो उनका एक स्ट्रांग होल्ड है, अपने स्ट्रांग होल्ड में, यानी कि अपना जो मेन उनका स्ट्रांग पॉइंट है जिस पे वो चुनाव लड़ते हैं, जिस धरती पे लड़ते हैं, तो वहाँ पर एक मैसेज देना जरूरी है कि किस तरीके से आरा की धरती फिर से महागठबंधन के साथ रहेगी, ना कि एनडीए के साथ जाएगी। तो यही कारण है कि आरा की धरती को चुना गया आज यात्रा के समापन के लिए। और इसी वजह से आज रमना मैदान, जो इसको वीर कुंवर सिंह स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तमाम बड़े नेता वहां पर जाएंगे, और यात्रा में एक छोटी रैली का भी वो लोग आयोजन किया गया है, वहां पर वो लोगों को एड्रेस करेंगे। और उसके बाद आज इस यात्रा को ब्रेक दे दिया जाएगा, कल भी ब्रेक रहेगा। उसके बाद ये यात्रा 1 सितंबर को
पटना में, पटना गांधी मैदान से लेकर पदयात्रा शुरू होगी और पटना हाईकोर्ट के बी आर अम्बेडकर की मूर्ति पर जाके खत्म होगी। तो खास तौर पे ये सारे जो एरिया डिसाइड किए गए हैं इस यात्रा के, वो महागठबंधन की जो स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए डिसाइड किया गया है और यही वजह से आरा की भूमि पे इसका समापन आज किया जा रहा है, ताकि जो उनका अपना एक स्ट्रेंथ बेल्ट है उसमें ये लोग मजबूती से फिर से एक मैसेज दे सके। चूंकि आज तमाम सारे बड़े नेता आए हैं, तो ऐसे में जो सारे वोटर हैं, कैडर हैं इनके, उनको एक तरह से एनर्जाइज करने का काम करने के लिए ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर उसका समापन दिया जा रहा है। जी राजीव। ठीक है आनंद, मेरे साथ आप बने रहें क्योंकि बड़ी खबर भी आ रही है, उसके बाद आपका रुख फिर एक बार करेंगे। बिहार में बीजेपी की हार होगी, ऐसा अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनका कहना है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, बीजेपी के ऊपर भी टैरिफ लग गया है। अखिलेश यादव ने कहा चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना दिया है, बिहार की जनता इस जुगाड़ को नहीं चलने देगी। और अखिलेश यादव का बयान इसलिए आया है कि आज वो इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। मैं इस मौके पर वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने आया हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं बिहार की जनता को कि बिहार की जनता ने वोट अधिकार यात्रा को समर्थन दिया है और इस बार जो बिहार की आवाज सुनाई दे रही है देश में, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर होने जा रही है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों का हनन किया है। जो अधिकार हमारे हैं वोट डालने के, मुझे खुशी है इस बात की कि बिहार की जनता ने, राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी जी ने यात्रा निकाल करके चुनाव आयोग की एसआईआर कराने का काम किया है। लेकिन इस यात्रा ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन अगर किसी का किया है तो चुनाव आयोग का ही हुआ है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी सुप्रीमो कह रहे थे कि बिहार में इस बार एनडीए बाहर होने की तैयारी में है। आनंद सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं आरा से, जहां पर कुछ देर में ही यात्रा पहुंचने वाली है। आनंद, बड़ा कॉन्फिडेंस झलक रहा है। तेजस्वी को भी सुना हमने, उन्होंने भी यही बातें, ठीक यही लाइन बोली कि इस बार बिहार से एनडीए बाहर है। अखिलेश भी यही बात बोल रहे हैं, बिहार से बाहर है। राहुल गांधी तो खैर उस मुहिम के साथ चल ही रहे हैं। ये जो कॉन्फिडेंस है, बतौर रिपोर्टर, बतौर जर्नलिस्ट, इस कॉन्फिडेंस को आपका अनुभव इतने दिनों में कहां पर रखेगा, क्योंकि आज यात्रा का समापन है। जी राजीव, देखिए जिस तरीके से लगातार ये वोटर अधिकार यात्रा आज 14वें दिन है और आज इस यात्रा का समापन भी होना है बिहार के आरा में, तो ऐसे में तेजस्वी यादव अगर इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि बिहार से एनडीए जाने वाली है इस बार, क्योंकि उनको लग रहा है कि लगातार उनको लोगों का समर्थन इस यात्रा में मिल रहा है। जिस तरह से वोट चोरी का आरोप उन्होंने लगाया, जो एक वोट एक अधिकार की बात उन्होंने की, तो उस पर लोगों को लगता है कि उन्होंने अपना जो मैसेज था वो लोगों को दे दिया। तो सीधे तौर पे राहुल गांधी का बड़ा आरोप है कि आखिर किस तरीके से वो लगातार वोट अधिकार की बात कर रहे हैं, एक मत एक अधिकार, लगातार लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरीके से संविधान में ये उनको दी गई है, राइट दिया गया है, उनको अधिकार दिया गया है और वही अधिकार को यहाँ जो निर्वाचन आयोग है बीजेपी के साथ में मिलकर उनको छीनने का काम कर रही है। तो जो लोगों का रिस्पांस मिल रहा है राहुल गांधी को या फिर तेजस्वी यादव को या फिर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से आज बात कही कि एनडीए यहाँ से जाने वाली है, बिहार में महागठबंधन आने वाली है, तो सीधे तौर पे ये जो लोगों का समर्थन इस यात्रा में देखने को मिल रहा है उसके तहत वो बोल रहे हैं। मगर जिस तरीके से मैंने आपको अभी ठीक पहले बताया था कि 4-5 जिला जहां हम गए थे, जैसे लखीसराय हो गया, राजगीर हो गया, फिर नालंदा हो गया या फिर आपकी शेखपुरा या बरबीघा की सारी जगह हो गए, तो वहां पर जमालपुर की हम बात करें खासतौर पे वहां पर, तो वहां लगता है कि इस यात्रा को उतना सपोर्ट नहीं मिला। मगर बाकी जो जिलों में ये यात्रा गई है, जहां पर ज्यादातर, जहां पिछड़े लोग के, पिछड़ी जाति से लोग जहां पे ज्यादा है, जिनकी खैर आनंद, एक बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी तरीके से एक बात समझ में आ रही है आनंद, कि सभी राजनीतिक दल अपनी जोर आजमाइश कर